मैं अपने इस वीडियो में आपको राहु देव की जो महत्व है, जो उनकी ज्योतिष में वैल्यू है या ज्योतिष के अलग अलग भावों में उनके प्रभाव हैं, उनको मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि राहु के नाम पर ज़्यादातर लोग भयभीत हो जाते हैं और वो तरह तरह की बातें सुनकर के भ्रमित भी हो जाते हैं। तो उन सब से दूर रखने के लिए मैं आपके सामने तथ्यात्मक राहु की जो बातें ज्योतिष में बताई गई हैं उनको रख रहा हूँ। सबसे पहले राहु, यदि विज्ञान की दृष्टि में आप जाएंगे और ज्योतिष की में भी, तो पृथ्वी और चंद्रमा का जो पथ है वो दीर्घवृत्ताकार होता है और दोनों के पथ के दो कटान बिंदु बनते हैं। एक कटान बिंदु दक्षिणी ध्रुव की ओर बनता है जिसे हम राहु कहते हैं, और एक कटान बिंदु ऊपर जाकर होता है उसे हम केतु कहते हैं। पौराणिक हम अपने उसमें जाते हैं तो राहु इतने शक्तिशाली हैं कि उनसे देवता भी भयभीत हैं। देवताओं ने भयभीत होकर के राहु से भयभीत होकर के भगवान विष्णु की शरण ली और फिर वो अमृतपान वाली घटना घटती है। लेकिन वहाँ भी वह बुद्धि में इतने तेज हैं राहुदेव कि वह अमृत का पान कर लेते हैं और देवताओं के हाथ अमर हो गए। तो उनको ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। हालांकि राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह कहा गया है। तो जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु के सर को अलग कर दिया तो उनका जो सर है वो राहु और जो धड़ है वो केतु कहलाता है, और दोनों का अपना ज्योतिष में बहुत महत्व है। इसे इन दोनों को छाया ग्रह माना गया है, यानी ये छाया है, शैडो हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कुछ अदृश्य ऐसी शक्तियाँ हैं जो इनके प्रभाव को बहुत अधिक महसूस करती हैं। देखिए, राहु ही हैं जो सूर्य और चंद्र के तेज को भी ढक देते हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का। अब बात आती है कि राहु का ज्योतिष के हिसाब से किस तरीके से क्या अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, राहु के कारण कई तरह के योग कुंडली में बनते हैं। जैसे आपने सामान्य सुना होगा, ज्योतिषी या ज्योतिषाचार्य लोग कहते हैं आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, आपकी कुंडली में ये इस तरह का दुर्घटना योग है, तो वो राहु को देकर कहते हैं। और काल सर्प योग की जो रचना होती है वो राहु की वजह से होती है। यदि जब सभी समस्त ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो पूर्ण काल सर्प योग बनता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत आंशिक होता है, लेकिन ज्योतिषकर्ता उसको पूर्ण बता देते हैं, जिससे व्यक्ति भयभीत होता है। तो इन दोनों के बीच में सभी ग्रहों का आ जाना काल सर्प योग कहलाता है। अब इसमें कमी कैसे होती है, देखिए राहु का प्रभाव, जब लग्न इससे बाहर हो जाता है तो काल सर्प योग होते हुए भी उसका प्रभाव आधा रह जाता है, 50% रह जाता है। दूसरी तरफ यदि लग्न उसके अंदर आ जाए तब यह बहुत अधिक कष्टपूर्ण होता है, घातक होता है। यदि लग्न राहु काल सर्प योग के अंदर बंधा है, यानी लग्न अंदर आ गया, लग्न बाहर नहीं गया है, तो यह व्यक्ति के जीवन के लिए कभी भी घातक सिद्ध होता है। और ज़्यादातर ऐसे जातकों को अल्प आयु देखा गया है। कहीं कोई दुर्घटना या किसी भीषण प्राकृतिक आपदा के ऐसे लोग शिकार होते देखे गए हैं। अब ये काल सर्प योग क्यों बनता है, इसका विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन पूर्व जन्म के हम बहुत अशुभ कर्मों को जब हम कर देते हैं तो हमारी कुंडली में काल सर्प योग का उदय होता है। यह अपने हाथ में नहीं होता, जन्म के समय विधाता इसको निर्धारित कर देते हैं। तो मित्रों, काल सर्प योग राहु के कारण बनता है और ये 24 प्रकार का होता है। कैसे होता है, एक तो राहु अलग अलग भावों में जाते हैं, वो हुआ। एक उलटकर केतु के साथ जो बनता है उसको कहते हैं। तो इनके अलग अलग नाम हैं, ये हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि काल सर्प योग मैंने बताया 24 प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं और उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं। सामान्यतः काल सर्प योग व्यक्ति की उन्नति में बाधा डालता है। रोड़े पर रोड़े उसको अटकते अपने करियर में या जीवन में या दैनिक चर्या में नजर आते हैं। तो काल सर्प योग राहु के कारण ही बली होता है। अब यदि राहु और केतु से बाहर
एक ग्रह भी चला जाए, शर्त यह है कि वह राहु के अंशों से अधिक अंश पर हो, तो कालसर्प योग पूरी तरह खंडित हो जाता है। खंडित माने बिखर जाना, फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता, फिर उसके पूजा पाठ या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पूजा पाठ का जिक्र होता है तो कालसर्प योग के लिए जगह जगह हमारे यहाँ विधान है, उसका वो शांति पाठ और ये कहीं कहीं अलग अलग जगह पर जाकर के, धर्म स्थानों पर जाकर के उसकी शांति कराई जाती है। लेकिन यह बात आप स्पष्ट जान लीजिए, जिस वर्ष आप जाकर के इस तरह की शांति कराएंगे वह 1 वर्ष तक ही उसका लाभ रहेगा। तो ये तो कोई स्थायी हल नहीं हुआ। हमने अपने अनुभव से, अपने अध्ययन से ये पाया है, और ऋषियों ने, मुनियों ने और ज्योतिषाचार्यों ने इस पर जो सटीक सलाह दी है वो ये है कि व्यक्ति को प्रतिवर्ष इसकी स्वयं शांति करनी चाहिए। और कालसर्प योग की सर्वोत्तम शांति होती है श्रावण मास में। श्रावण मास में जाकर के किसी भी सोमवार को व्यक्ति को भगवान शिव के मंदिर में नाग नागिन का चांदी से बना हुआ जोड़ा चढ़ाना चाहिए या नदी में बहाना चाहिए। नदी में बहाना ज़्यादा लाभकारी है। दूसरी बात, जिनकी कुंडली में लग्न भी बंधा हुआ हो, उन्हें अज्ञात जगह पर जाकर, जहाँ उन्हें न जानते हों कोई लोग, प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाकर के तांबे अथवा चांदी का सर्प भेंट करना चाहिए। इससे बहुत स्थायी शांति कालसर्प योग से मिलती है। चलो मित्रों, क्योंकि यहाँ राहु देव की चर्चा हो गई शुरू में ही, हम उन्हीं पर ला रहे थे, तो कालसर्प योग की बात हमने आपके सामने ये संक्षिप्त रूप में रखी है। आगे राहु के महत्वों को हम बताते हैं। देखिए, जब कुंडली में राहु लग्न में होते हैं तो व्यक्ति की बहुत रक्षा करते हैं, उसे बहुत अधिकार संपन्न बना देते हैं। लेकिन लग्न में राहु जब होता है तो व्यक्ति बहुत अधिकार संपन्न होता है, लेकिन अपने अधिकारों का बहुत दुरुपयोग करता है। अपने अधिकारों से दूसरों के धन संपत्ति और यहाँ तक के किसी की भार्या का भी हरण करता है। यानी लग्न का राहु व्यक्ति से पाप कर्म करा देता है। द्वितीय भाव का राहु धन की बहुत हानि करता है। या तो व्यक्ति का कमाया हुआ धन किसी भी वजह से अचानक नष्ट हो जाएगा, और यहाँ पर राहु दुर्घटना का भी योग बनाता है। तो द्वितीय भाव का राहु दुर्घटना का योग बनाता है। तीसरा भाव पराक्रम भाव है। यह भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष सार में जाएं तो तृतीय भाव में ही राहु का सबसे अधिक फल प्रभावी होता है। यदि इस भाव में राहु वृष अथवा कर्क राशि का है तो व्यक्ति अत्यंत बली और अजय होता है। वह भस्मासुर जैसी शक्ति अपने पास रखता है, जिससे रुष्ट होगा उसको बिल्कुल भस्म ही कर देगा, यानी उसका अस्तित्व ही खत्म कर देगा। लेकिन कोई इसके सामने नतमस्तक हो जाए तो उसका उद्धार भी यह कर देता है। तो तृतीय भाव में राहु यदि इन 2 खास राशियों में आता है तो ऐसे व्यक्ति में ये सारी बातें आपको नजर आएंगी, और उसके दुश्मन, उसके शत्रु, उसके विरोधी उसके सामने घुटने टेकते हैं और नतमस्तक रहते हैं। अब आता है चौथा भाव। चौथे भाव में जो राहु होता है बहुत अकारक होता है। यहाँ पर वह संपत्ति की हानि करता है, साथ साथ दाम्पत्य सुख से वंचित कर देता है। यदि दाम्पत्य सुख है भी तो वो बीच में ही वो जो है, जैसे डाइवोर्स बोलते हैं, या किसी वजह से वह उसके सुख को ख़त्म कर देगा, और चाहे वो लड़की है या लड़का है, उसके दूसरे विवाह या उसकी नौबत आ जाती है। पंचम भाव आता है, इसमें राहु व्यक्ति को विशेष ज्ञानी, भाषाओं का ज्ञाता, धुरंधर विद्वान बनाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी धन यश कमाता है तो पंचम भाव का राहु ये बात का संकेत देता है कि उसका पुत्र उसके उस धन और वैभव को एक दिन पूरी तरह नष्ट और खत्म कर देता है। कारण ज्योतिष की मान्यता है कि पंचम भाव में राहु व्यक्ति को पूर्व जन्म के किसी शत्रु आत्मा का पुत्र के रूप में उसके घर में जन्म होता है, कि जिसका उसने बहुत बड़ी हानि की होगी। ऐसी आत्मा अपना पूर्व जन्म का वो बदला लेने के लिए या वो अपनी हानि का हिसाब लेने के लिए पुत्र के रूप में जन्म लेती है। और ये अक्सर कर हमारे अनुभव में भी देखा है, बहुत से लोगों को हमने देखा है जिनकी कुंडली में पंचम भाव है, वो उनको अपने पुत्र के कर्मों से बहुत शिकायत है, हमारे पास भी आते हैं। षष्ठम भाव आता है। षष्ठम भाव में जो राहु है वो बहुत अधिकार देता है, व्यक्ति को बहुत उच्च पद देता है। षष्ठम भाव का राहु राज्य से बड़े पद देता है। हाँ, षष्ठम भाव में राहु हो तो व्यक्ति को जल से भय रहता है, उन्हें तेज भाव और गहरे जल में स्नान नहीं करना चाहिए। सप्तम भाव में ये जाया भाव है, पत्नी का स्थान है,
पति का स्थान है, यहाँ पर राहु शुभ नहीं माना गया है। यदि सप्तम भाव में राहु हो तो जातक को सामान्यतः अच्छे आचरण वाला नहीं कहा जा सकता, और सप्तम भाव में राहु दाम्पत्य जीवन को कभी भी बीच में जाकर खंडित कर देता है। तो इस राहु को विशेष रूप से शांत किया जाना चाहिए। अब अष्टम भाव आता है। अष्टम भाव में राहु दुर्घटना कारक होता है, व्यक्ति को ऑपरेशन या दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एक खूबी होती है, अष्टम भाव में राहु शत्रुहंता होता है, यानी ऐसे व्यक्ति को यदि कोई बहुत हानि करता है तो यह राहु उसे 8 गुना उसके शत्रु को हानि पहुंचाता है। शत्रुहंता योग इसलिए कहलाता है। अगली बात, यह राहु बंधु बांधवों और शत्रुओं से समान रूप से व्यक्ति की हानि कराता है और परिवार से अलग थलग कर देता है, ये देखा गया है। तो अष्टम राहु के व्यक्ति को राहु की शांति का उपाय करना चाहिए। हाँ, बहुत अधिक गहरे जल, तेज बहाव के जल और आंधी तूफान में मैदान में या वृक्ष के नीचे खड़ा कभी नहीं होना चाहिए। अष्टम भाव के राहु के व्यक्ति को कभी भी कुत्ते और सर्प को नहीं सताना चाहिए। नवम भाव राहु का प्रिय भाव है, यहाँ पर व्यक्ति को यह बहुत अधिक धनाढ्य बनाता है। नवम भाव में राहु होगा तो व्यक्ति पर चल अचल कैश बहुत संपत्ति होती है, लेकिन व्यक्ति धार्मिक भी होता है, लेकिन दिखावे का मामूली धार्मिक भाव व्यक्ति में होता है। वह आडंबर या दिखावे में भरोसा नहीं करता और ज़्यादातर ऐसे लोग धर्म में कम आस्था रखते हैं, धन संग्रह में ज़्यादा इनकी रुचि होती है। अब आता है दसम भाव, यह राज्य का स्थान है, जहाँ से व्यक्ति नौकरी और सब पाता है। पिता का भी स्थान है और यहाँ पर बैठा राहु पिता के साथ साथ माता के भाव पर भी दृष्टि रखता है। तो देखिए, एक बड़ी विचित्र बात है, यहाँ पर राहु व्यक्ति को बहुत अधिकार देता है और राजनीति में बहुत बड़ी सफलता देता है, लेकिन जब तक व्यक्ति के माँ बाप जिंदा रहते हैं, व्यक्ति के कष्टों को यह उनके पिता और माँ पर डालता रहता है, और उनके जाने के बाद तब यह कष्ट उस जातक पर भी छोड़ता है और तब जातक को बहुत अधिक परेशानियां होती हैं। और ये कहते देखा गया है कि जब तक हमारे पेरेंट्स मम्मी पापा थे तो कोई हमें परेशानी नहीं थी। तो यहाँ पर राहु माँ और पिता दोनों पर अपने जातक के कष्टों को डालता है। एकादश भाव आय स्थान है, यहाँ पर राहु व्यक्ति को बहुत आय स्रोत देता है, अचानक बड़े पद राजनीति में देता है और आय स्रोत होते हैं, लेकिन आय स्रोत शुद्ध नहीं होते। आदमी व्यक्ति चाहे वो कोई भी है, किसी भी पद पर है, ज़्यादातर रिश्वतखोरी से धन अर्जन करता है और शराब या नशीले पदार्थों के व्यापार से भी वह या तस्करी से धन का संग्रह करता है। अब द्वादश भाव आता है, यह मोक्ष भाव है। इस भाव में राहु आ जाने पर व्यक्ति में विरक्त भाव पैदा कर देता है। दो तरह की विरक्ति होती है। यदि व्यक्ति साध्वी प्रवृत्ति का है तो वह मोह माया से मुक्त होने की, ईश्वर की आराधना से सब छोड़ के चला जाता है। यदि व्यक्ति व्यसनी है तो भी वह घर छोड़ के जाएगा, यानी वह अपनी व्यसनों से, जुआ आदि से अपनी सारी संपत्ति को नष्ट कर देता है और अंततः वह सब चीज़ से विमुख होकर के घर से पलायन कर जाता है, घर से भाग जाता है। तो इस तरह इस राहु के विशेष प्रभाव हैं। हाँ, एक ही बात याद आती है, चतुर्थ भाव, क्योंकि सुख भाव है, मैं बता चुका हूँ, वहाँ पर राहु बहुत अच्छा सुख देते हैं यदि व्यक्ति ईमानदारी और निष्ठा से धन कमाए। तो इस तरीके से राहु के संदर्भ में मेरा ये भाष्य था और मुझे विश्वास है आपको पसंद आया होगा और आपको जानकारी इन बातों की मिली होगी, जिससे आप अपनी कुंडली को देखकर या परिवार के लोगों की कुंडली को देखकर राहु के संबंध में सही जानकारी रख सकेंगे। मित्रों, यहीं पर मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।